रहाड़े के दो भयावह फैसलों ने केकेआर के लिए खोदी कब्र। इन दो दर्दनाक फैसलों के कारण जीता हुआ मुकाबला हारी चैंपियन केकेआर। कोलकाता नाइट राइडर्स ईडन गार्डन पे ये मुकाबला खेल रहे थे। ये मुकाबला संडे को होने वाला था, डबल हेडर मुकाबला था, लेकिन कुछ कारण हुए जिसके कारण ट्यूसडे को आज ये मुकाबला खेला गया। एक दिलचस्प मुकाबला, एक रोचक मुकाबला, एक हाई इनकाउंटर स्कोरिंग वाला मुकाबला, और यहां पर केकेआर जीता जिताया मुकाबला हारी है यार। अपनी गलतियों के कारण हारी है। बल्लेबाजी पोजीशन में जो छेड़छाड़ किया गया, जो दो बड़े फैसले लिए गए, उसके कारण एक बना बनाया मुकाबला, जिसको रहाड़े ने बनाया था, जिसको वेंकटेश अय्यर ने बनाया था, जिसको सुनील नरेन ने बनाया था, वो हारी है चैंपियन केकेआर। लगभग वो जीत चुके थे। हां, लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले 20 ओवरों में विशालकाय 238 का स्कोर बनाया था, लेकिन इस पिच पर ये बहुत ज्यादा स्कोर नहीं था। एक कॉम्पिटिटिव टोटल, एक पार स्कोर जिसको आसानी से चेज किया जा सकता था, क्योंकि एक साइड की बाउंड्री छोटी थी, वहीं बल्लेबाज टारगेट कर रहे थे, आसानी से चौके और छक्के लग रहे थे, गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं था। उसके बावजूद स्टार्ट भी मिलता है और केकेआर जीता जिताया मुकाबला हारती है, क्योंकि दो भयावह फैसले अजिंक्य रहाड़े बीच मुकाबले में लेते हैं, कब्र खोद देते हैं खुद केकेआर के लिए, और केकेआर उस कब्र में गिर जाती है और ढहती हुई नजर आती है। बात करें इस मुकाबले की, तो वहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 238 बनाती है। इनके तरफ से एक बार फिर से मार्करम 47, मिचेल मार्श 81, पूरन 87, इनके दम पर विशाल का स्कोर कॉम्पिटिटिव टोटल बनता है। लेकिन सबको पता था इस पिच पर ये टोटल काफी नहीं है, लड़ेगी लड़ाई कोलकाता और धमाकेदार शुरुआत मिलता है। शुरुआत देते हैं नरेन, जो 30 रन बनाते हैं 13 गेंदों पर, अजिंक्य रहाड़े 61 रन 35 गेंदों पर, वेंकटेश अय्यर 45 रन 29 गेंदों पर। लेकिन कहानी रहाड़े के विकेट से शुरू होती है। हाँ, मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स हार चुकी थी, लखनऊ सुपर जायंट्स हार मान गई थी यार। बात करें 12.6 ओवरों की, मतलब 13 ओवर समाप्त होने पर 162 रन तीसरा विकेट था। वहां पर लगभग इनको 10 के इकोनॉमी रेट से, रिक्वायर्ड रन रेट से रन बनाने थे। बहुत ज्यादा नहीं था इस पिच पर 10 का रिक्वायर्ड रन रेट, या लगभग 10.5 का रिक्वायर्ड रन रेट। वहां से ये क्या करते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं। रमनदीप जो 8वें 9वें नंबर पे आते हैं, इनको ऊपर भेजा जाता है। ऊपर अंकुरिश रघुवंशी के, ऊपर रिंकू सिंह के, ऊपर आंद्रे रसेल के। यार आपके पास रिंकू सिंह है, आंद्रे रसेल हैं, और अगर अंकुरिश रघुवंशी हैं तो उनको भेजोगे। चलिए, आपने रमनदीप सिंह को भेजा, थोड़ा सा टेक्निकल मूव अच्छा लग भी सकता है कि उनके पास भी हिटिंग कैपेबिलिटी है, वो हिट कर सकते हैं, तो आपने भेज दिया। लेकिन वहां पर अगले ही ओवर में लास्ट गेंद पर विकेट मिल जाता है, 166 पे चौथा विकेट गिर जाता है कोलकाता का। तो विकेट कंटिन्यूअस गिरा, रमनदीप सिंह पवेलियन गए, उसका दबाव आया, तो हुआ कि अब रिंकू या फिर आंद्रे रसेल में से कोई एक आएगा। लेकिन फिर क्या सोच होती है, किस तरीके से कि क्या टीम मैनेजमेंट उस सिचुएशन को परखता है, ये अंकुरिश रघुवंशी को भेज दिया जाता है। यार 14 ओवर समाप्त हो गए हैं, 10.5 का रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए, तो आप किसको भेजोगे? आपकी टीम में अगर आंद्रे रसेल जैसा विध्वंसक फिनिशर है, आप उसको भेजोगे। आपकी टीम में रिंकू सिंह जैसा विध्वंसक फिनिशर है, आप उसको भेजोगे। दो में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर लेते, लेकिन वहां अंकुरिश रघुवंशी को चूज किया गया। किस वजह से चुना गया ये समझ में नहीं आया। रमनदीप सिंह को आप भेज देते हो जहां पर अंकुरिश रघुवंशी को भेजना चाहिए, और जहां पर रसेल या रिंकू को भेजना चाहिए, वहां आप भेजते हो अंकुरिश रघुवंशी को। ये दोनों डिसीजन केकेआर को बैकफायर कर जाते हैं। और अगर हम बात करें रघुवंशी की, तो वहां पर वो 4 गेंदें खेलते हैं, 5 रन बनाते हैं। रमनदीप सिंह 2 गेंदें खेलते हैं, 1 रन बनाते हैं, और लगातार अंतराल पे 3 लगातार विकेट गिरते हैं हर एक ओवर में। एक तो रन नहीं आता है, रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर बढ़ते जाता है, वेंकटेश अय्यर जिस कारण से दबाव में आते हैं, फिर वो अपना विकेट फेंकते हैं। तो ये जो कारण रहे, उसके कारण केकेआर जो लगभग मुकाबला जीत चुकी थी, जिसके हाथ में था मुकाबला, जिसकी झोली में था मुकाबला, सिर्फ और सिर्फ 10.5 का रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए था, 7 विकेट आपके हाथ में थे, वहां से ये मुकाबला गंवाते हैं। ये रमनदीप सिंह को ऊपर भेजना, अंकुरिश रघुवंशी को प्रीफर करना रसेल और रिंकू के ऊपर, ये केकेआर के लिए घातक साबित हुआ, ये केकेआर के लिए भयावह साबित हुआ। केकेआर जो जीत रही थी मुकाबला, वो हारी है। यही होता है कप्तानी, जब आप उतने परफेक्ट ना हो, जब आपके पास मेंटोर गौतम गंभीर जैसे ना हो, तो ऐसी चूक होती है, और ऐसे मुकाबले जो जीते हुए रहते हैं वो आप हारते हुए नजर आते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि केकेआर के हार का क्या कारण रहा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।